हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में भूजल के विषय में है। ये न्यूज में भी रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति रिलीज डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर कंट्री फॉर ईयर 2023। 2023 की जल शक्ति जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, इस प्रतिवेदन या इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। कैरिड आउट जॉइंटली, ये थोड़ी वैसे इन्फॉर्मेशन है, कैरिड आउट जॉइंटली बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं किसके साथ मिलकर, जो केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है उससे मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। ये ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से तैयार की गई है। सच ज्वाइंट असेसमेंट कैरिड आउट फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, 1980 से ये संयुक्त रूप से ये जो भारत में भूजल की स्थिति क्या है उसके बारे में जो मूल्यांकन है ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है इन राज्यों और बोर्ड के द्वारा 1980 से। फ्रॉम 2022 द एक्सरसाइज कैरिड आउट एनुअली, 2022 से इसको वार्षिक रूप से किया जाने लगा ये मूल्यांकन। 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स BCM। अच्छा, ये क्या है? टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इन द कंट्री। देश में कितना, एक वर्ष में कितना वो जो है जल जो है रिचार्ज हुआ है, वो कितना है? 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये 2022 की तुलना में देखा जाए तो ये बढ़ा है। 2022 में 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर था। तो इसका मतलब है 2023 में ये जो वार्षिक रूप से भूजल में जो रिचार्ज हुआ है देश में, भारत में, वो बढ़ा है। अच्छा, मेजर इंक्रीज नोटिस इन, ये जो भूजल के स्तर में जो बढ़ोतरी हुई है, ये बेसिकली क्या है कि जो रिचार्ज हुआ है वाटर, उसमें मेजर इंक्रीज कहाँ देखी गई है? पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में। अच्छा, आगे है। इस रिपोर्ट में क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स, कुछ जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक दोहन भी हुआ है, ये जो है इंडिकेटिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअली रिप्लेनिशेबल का मतलब है जो पुनर्भरणीय ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये बेसिकली क्या है कि जितना वाटर रिचार्ज हो रहा है, जितना रिप्लेनिशेबल हो रहा है, यानी कि पुनर्भरण हो रहा है वहाँ पे, उससे ज़्यादा हम दोहन कर रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लोटेड हो गया है, ये मतलब है इसका। ओवर एक्सप्लोटेड यूनिट्स मोस्टली, जहाँ अत्यधिक दोहन हुआ है जल का, भूमि जल का, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट विड्रॉल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ये कैसा है कि ये विवेकहीन तरीके से हमने जल की निकासी की है, भौमिक जल की, भूजल की, और इसके लिए जो है अत्यधिक दोहन हुआ है इस क्षेत्र में। अत्यधिक दोहन को यह डिफाइन किया गया है, ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जब रिचार्ज जो है वाटर रिचार्ज कम हो और उससे विड्रॉल ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति को अत्यधिक दोहन की स्थिति कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट, इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये एरिड क्लाइमेट में है, शुष्क जलवायु क्षेत्र में, यहाँ पर भी ये स्थिति देखी गई है अत्यधिक दोहन की। देश के पश्चिम भाग में, जिसमें राजस्थान के और गुजरात के जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ ये देखा गया है। सदर्न पार्ट, भारत के दक्षिण भाग में भी देखा है, जिसमें कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जहाँ भूजल का अत्यधिक जो है
दोहन हुआ है। ग्राउंड वाटर सिनेरियो इन इंडिया, भारत में भूजल का क्या परिदृश्य है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना कंबाइंड। भारत में जो भौमिक जल है या भूजल का है, इसमें सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला है। अमेरिका और चाइना के संयुक्त उपभोग से भी ये दोनों राष्ट्र जितना कुल मिलाकर उपभोग करते हैं भूमि जल का, उससे ज़्यादा भारत करता है, ये मतलब है। वाटर लेवल इन मोर देन 60% ऑफ वेल्स मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द लास्ट 1 डेकेड। पिछले एक दशक में देखा गया है, ये मॉनिटर किया, किसने निगरानी की है? केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो इन्हें कहा कि 7% से ज़्यादा जो कुओं में जल स्तर की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है पिछले एक दशक में। सम एरियाज इन इंडो गैंगटिक बेसिन इन इंडिया ऑलरेडी पास द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टिपिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। इस जो है भारत में जो इंडो गैंगटिक बेसिन है, उस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहले से ही ग्राउंड वाटर जो भूमिजल का जो है क्षरण जो है एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। टिपिंग पॉइंट को क्या मतलब होता है? व्हेन द वाटर टेबल फॉल, जब वाटर टेबल फॉल्स बिलो ए लेवल, उस स्तर से नीचे चला जाता है, दैट एग्जिस्टिंग वेल्स कैन एक्सेस, जहाँ तक जो वर्तमान में जो उसके कुएँ हैं वहाँ तक, उस लेवल तक जहाँ तक कुएँ अपना पहुँच बना सकते हैं, यानी कि वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उससे जो है नीचे चले जाने वाला टिपिंग पॉइंट होता है। इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इज प्रिडिक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025 तक ऐसा माना जा रहा है। ये प्रेडिक्शन की है कि भारत का जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में भविष्यवाणी है कि क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025 तक यहाँ तक अत्यधिक, मतलब बहुत ही स्थिति खराब होगी और जल जो है भूजल बहुत अत्यधिक निम्न स्तर तक पहुँचा जाएगा। क्रिटिकल जो है सिचुएशन हो जाएगी वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर की जो भूजल की उपलब्धता है। अच्छा, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के विषय में है। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। 1970 में इसकी स्थापना की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। और इसकी क्या अधिकारिता होती है, क्या आदेश है, मतलब क्या क्या कर सकता है ये, इसकी अधिकृत क्षेत्र क्या है? ये नेशनल क्या कहते हैं एपेक्स जो है एपेक्स एजेंसी है, जिसका इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका क्या काम क्या उत्तरदायी है? प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स, वैज्ञानिक सूचनाओं को फॉर मैनेजमेंट, प्रबंधन, एक्सप्लोरेशन खोज, अनुसंधान, मॉनिटरिंग निगरानी, असेसमेंट मूल्यांकन, ऑगमेंटेशन मतलब किसी संवर्धन करना बढ़ाना, एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो भूजल संसाधनों के विषय में जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक सूचना प्रदान करता है। किसके संबंध में? प्रबंधन के विषय में, खोज के विषय में, निगरानी और मूल्यांकन वगैरह, कैसे संवर्धन किया जाए और कैसे भूजल जो क्षेत्र हैं, भूजल संसाधन हैं, उनका विनियमीकरण किया जाए। ओके।